Hello and good morning, everybody. Today we are going to start our topic descriptive paragraph in your BBC on page number 72. Now, on page number 72, you have been given the format of descriptive paragraph. It means how to write a descriptive paragraph and which are the rules to write a descriptive paragraph of about any person, any place, anything. So at first we will discuss about describing a person. It means whenever we write about a person, then which are the topic that we have to use to write. इट मीन्स डायरी एंट्री में हमें कौन कौन से टॉपिक हैं जो हमें लिखने हैं एक पर्सन को डिस्क्राइब करते हुए हमें कौन कौन से टॉपिक लिखने हैं. नाउ आपके फर्स्ट पैराग्राफ में दे रखा है कि नेम, एज एंड हाइट. इट मीन्स whenever you describe any person, then you have to first describe about his name, एज एंड हाइट. उसका नेम, उसकी एज एंड उसकी हाइट बतानी होगी आपको. आफ्टर दैट यू हैव टू राइट अबाउट द रिलेशनशिप टू द राइटर. इट मीन्स राइटर जो लिखने वाला है उसके साथ उसका क्या रिलेशन है जिसके बारे में वो डिस्क्रिप्शन कर रहा है. अगर एक पर्सन के बारे में लिखता है तो मान लीजिए फादर के बारे में लिखता है, मदर के बारे में लिखता है, सिस्टर के बारे में लिखता है. तो एंड आफ्टर दैट पर्सनल एंड फैमिली बैकग्राउंड, पर्सनल और फैमिली बैकग्राउंड के बारे में लिखना. एजुकेशन के बारे में, ट्रेनिंग, उसके बाद उसकी ट्रेनिंग के बारे में. इट मीन्स एजुकेशन क्या है, उससे ट्रेनिंग क्या ली है, प्रोफेशनल स्किल्स क्या है उसकी, और एटीट्यूड, उसका एटीट्यूड क्या है, वैल्यू क्या है, व्यूज क्या है, वो लुक दिखने में कैसा दिखता है, अपीयरेंस कैसा है उसका. इट मीन्स अपीयरेंस, इन अपीयरेंस वी इंक्लूड फेस, आईज, लिप्स एंड टीथ, हेयर. कि इट मीन्स अपीयरेंस में हमने ये देखना है कि उसका फेस कैसा है, आईज कैसी हैं, लिप्स कैसी हैं, टीथ कैसे हैं. आफ्टर दैट वी हैव टू डिस्क्राइब हेयर, शॉर्ट है, कर्ली है, ब्लैक है, अनकैम्प्ड है. नेक्स्ट पॉइंट पर आपको क्लोथ्स के बारे में बताना है कि वो पहनता क्या है, जीन्स है, स्कर्ट है, फॉर्मल है, वेल टेलर्ड है. और आफ्टर दैट उसकी हाइट बतानी है, उसका बिल्ड बताना है, मतलब वो बॉडी में कैसा है, ओवरवेट है, मस्क्यूलर है, लीन है, कॉम्प्लेक्शन उसका कैसा है, डार्क है, फेयर है या पेल है. आफ्टर दैट है आपका कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पर्सनैलिटी एंड कैरेक्टर. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पर्सनैलिटी एंड कैरेक्टर. उसके बाद आपको कैरेक्टरिस्टिक बताने हैं, उसकी पर्सनैलिटी के बारे में और उसके कैरेक्टर के बारे में. अब कैरेक्टरिस्टिक जब आप बताते हो उसकी पर्सनैलिटी और कैरेक्टर के बारे में, तो उसमें आप पर्सनल, प्रोफेशनल, इंटेलेक्चुअल एंड मॉरल क्वालिटीज लाइक ट्रस्टवर्थी, कॉन्फिडेंट, ये सारी क्वालिटी, सिंसियर, सेंसिटिव एंड पेशेंट, ये सारी क्वालिटीज आप डाल सकते हो. उसके बाद आप उसका ऑक्यूपेशन बताओगे कि उसका ऑक्यूपेशन क्या है, और ऑक्यूपेशन मतलब व्यवसाय क्या है, काम क्या करता है, और उसका स्पेसिफिकेशन क्या है, मतलब किस चीज में वो स्पेशल है. जैसे कहते हैं ना, ईच पर्सन हैज एनी स्पेशल क्वालिटी, अ स्पेशल क्वालिटी. ईच पर्सन हैज अ स्पेशल क्वालिटी, कि हर इंसान के अंदर एक स्पेशल क्वालिटी होती है, तो वो आप डिस्क्राइब कर सकते हो. ओपिनियन ऑफ अदर अबाउट हिम, मतलब लोगों का ओपिनियन क्या है उसके बारे में. उसके बाद अचीवमेंट, ऑनर और डिस्टिंक्शन. अचीवमेंट, उसकी उपलब्धियां क्या क्या है, ऑनर किस किस चीज से सम्मानित किया गया है, और डिस्टिंक्शन विशेषताएं क्या क्या है उसकी. अब यहाँ पर आपका मदर का डिस्क्रिप्शन दे रखा है. मदर के डिस्क्रिप्शन में देखिए आप, पहले मदर, माई मदर दलजीत कौर इज 6 feet टॉल गॉर्जियस वुमेन, बता दिया उनके बारे में कैसी हैं देखने में, विद अ लॉन्ग व्हाइट फेस, डार्क ब्राउन आईज एंड अ लीन. देखिए बेटा, इन दिस मैनर वी ऑल्सो हैव टू डिस्क्राइब. ओके, इसी तरीके से हमें भी डिस्क्राइब करना है अगर हम किसी पर्सन का डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिखते हैं. My mother, Daljit Kaur, is 6 feet tall, gorgeous woman with a long white face, dark brown eyes, and a lean but strong build. She says
She is 45 years old but look too much younger. Dad prefers to call her Dolly, a name that I use whenever I want to have a little fun teasing her. तो इस तरीके से बेटा आपने इस डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ को पहले रीड करना है और उसके बाद आपको अपना खुद का एक डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिखना है जो आपके पेज नंबर 73 पर लिखने के लिए दिया है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, यहाँ इतना तो हमने दलजीत कौर के बारे में पढ़ लिया कि जो फादर हैं वो उनको डॉली कहकर बुलाते हैं, a name that I use whenever I want to have little fun teasing her। और ये वो नाम है जो राइटर जो लिख रहा है वो ये बताता है कि वो नाम है जिस नाम से हम भी कभी कभी अपनी मम्मी को थोड़ा सा चिढ़ा लेते हैं, मजे ले लेते हैं। I get away with it most of the time, but criminals in our city are not so lucky। For she is the local superintendent of police। अच्छा, वो कहता है कि I get away with, मैं get away रहता हूँ with most of the time, but लेकिन क्रिमिनल जो है वो थोड़ा जो हमारे सिटी के हैं वो थोड़े से लकी नहीं है, मतलब दुर्भाग्यशाली है, क्योंकि मेरी जो मदर है वो लोकल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है। She has sent many a notorious criminal to jail for their crimes। अब देखो उनकी उपलब्धियों के बारे में बताया कि उन्होंने क्या क्या किया है, कि वो पहले तो उनकी पोस्ट बता दी, कौन सी डेजिग्नेशन पर है, लोकल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है। फिर उन्होंने बता दिया कि उन्होंने बहुत सारे नोटोरियस क्रिमिनल को जेल में भेजा है। Her sense of humor is as terrific। उनका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है वो इतना टेरिफिक है as the food she cooks। जैसा वो खाना बनाती है, जो मतलब खाना जो बनाती है वो। अदरवाइज वेरी लविंग एंड जेंटल, अदरवाइज वो बहुत लविंग नेचर की है, जेंटल नेचर की है। माई मॉम ट्रांसफॉर्म्स इनटू स्ट्रिक्ट टीचर इन द इवनिंग एंड मेक्स मी डू माई असाइनमेंट। और मेरी मॉम जो है, अब देखो मॉम का बता रहा है कि वो घर में कैसे मॉम हेल्प करती है, कि वो कह रहे हैं मॉम जो है वो ट्रांसफॉर्म करती है, मतलब बदल जाती है, अपने आप को बदल लेती है एक स्ट्रिक्ट टीचर में शाम के टाइम पर, और मेरे असाइनमेंट करवाती हैं, मेक डू माई असाइनमेंट। आई एम हर मूवी एंड आउटिंग कंपेनियन, कि मैं उनका मूवी और आउटिंग का कंपेनियन हूँ ऑफ फर्स्ट चॉइस। इट मीन्स मदर अगर चाहती हैं कि मान लो कहीं घूमने जाना है, आउटिंग करनी है, तो मुझे ही साथ लेती है। आई एम हर मूवी एंड आउटिंग कंपेनियन ऑफ फर्स्ट चॉइस, मतलब मदर की फर्स्ट चॉइस मैं हूँ। We have watched many movies together, हमने बहुत सारी मूवीज एक साथ देखी है। एंड been on a number of excursion, camps and adventure activities। और हमने बहुत सारे नंबर ऑफ एक्सकर्शन किए हैं, कैंप ज्वाइन किए हैं, एडवेंचर एक्टिविटीज की हैं, और we love each other so much that we are called inseparables। we love each other, इतना प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा प्यार करते हैं कि we are called inseparables, कि हम जो है वो inseparables बोले जाते हैं। अब यहाँ पर से मदर का डिस्क्रिप्शन किया है, और इस तरीके से आपका ये डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ आपको लिखना है एक पर्सन को डिस्क्राइब करने के